हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग के सामने मैं इंटीग्रेशन का सारा कंसेप्ट लेकर आया हूँ। इसमें आपको मैं बेसिक तरीक़ा से सिखाऊंगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है। तो अब अगर इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपका इंटीग्रेशन का सारा बेसिक कंसेप्ट विथ फार्मूला के साथ क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपका इंटीग्रेशन का सारा क्वेश्चन जो है तो यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये इंटीग्रेशन होता क्या है। आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है ना। और हम लोग अब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो जो भी आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, जैसे पढ़ेंगे, जिस प्रोसेस से पढ़े होंगे, उसी का ये एंटी जो डेरिवेटिव है, जो इंटीग्रेशन है, उसका ये इन्वर्स प्रोसेस है। कहने का मतलब इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब है कि ये जो इंटीग्रेशन होता है वह डिफरेंशिएशन का एकदम इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये उसी का एकदम इन्वर्स है, उसी के अपोजिट ये काम करता है। तो देखिए इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। देखिए अगर कोई फंक्शन है f(x) है और इसका डिफरेंशिएशन सपोज कीजिए आपका, है ना, कैपिटल f(x) हो रहा है। सपोज कीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब f(x) का डिफरेंशिएशन अगर f(x) हो, तो अगर मैं कहूँ तो f(x) का जो इंटीग्रेशन है ना वो क्या हो जाएगा, f(x) + c हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमने लिखा कि f(x) का डिफरेंशिएशन कैपिटल f(x), तो कैपिटल हम बोले थे इसका इन्वर्स प्रोसेस है कि अगर f(x) का डेरिवेटिव है ना, अगर कैपिटल f(x), ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन, चूँकि यहाँ स्मॉल f(x) है, यहाँ कैपिटल f(x) है। अगर स्मॉल f(x) का डेरिवेटिव अगर कैपिटल f(x) हो तो हम इस कैपिटल मतलब ये f(x) का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, f(x) + c होगा। तो अब देखिए यहाँ पर c आपने सर यहाँ तो कुछ था नहीं, और जब हम लोग डिफरेंशिएशन सर करते थे sin x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर हम लिखते थे cos x, यहाँ तो c जोड़ते नहीं थे, है ना, लेकिन आपने यहाँ c जोड़ दिए। और यहाँ पर c क्या है, वेयर, है ना, c इज कॉल्ड, है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता क्या है ना, और हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ा क्यों, और हम जितने भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होंगे उस सब में हम c जोड़ेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगर मैं कहूँ कि f(x) है ना + c, और इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ मेरे भाई लोग, तो बताइए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सर आपने c क्यों जोड़ा। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो बताइए, है ना, मान लेता हूँ कि इस f(x) का, है ना, डिफरेंशिएशन, है ना, अलग करता हूँ फिलहाल, उसके बाद मैं करता हूँ, क्योंकि ये ऐड के फॉर्म में, इसको अलग अलग हम लोग कर देंगे, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन निकालेंगे। बताइए यहाँ पर इसका सपोज कीजिए डिफरेंशिएशन कैपिटल f(x) है, और आप लोग जानते हैं कि ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो क्या हो गया बताइए, यहाँ से आप लिख सकते हैं कैपिटल f(x). तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, स्मॉल f(x) + c का जो डेरिवेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे भाइयों, देख सकते हैं ये आपका f(x) हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर f(x) + c का अगर डेरिवेटिव अगर f(x) हुआ है तो हम यहाँ पर कैपिटल f(x) का जो इंटीग्रेशन है खुशी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे भाइयों, ये f(x) + c, है ना, क्योंकि सर आप ही ने ना बताया था कि ये इन्वर्स प्रोसेस है, उसका सीधा अपोजिट होता है। f(x) का अगर डिफरेंशिएशन कैपिटल f(x) होगा तो कैपिटल f(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा,
है ना, ये एफ एक्स होगा, आप ही ने बताया था, और यहाँ पर सी जोड़ दिया है ना। सर यहाँ तो आपका सी तो है नहीं, लेकिन आपने यहाँ भी सी जोड़ा है, यहाँ सी था तो आपने सर दे दिए, लेकिन यहाँ नहीं था तो भी दे दिए। मेरे बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि हम प्रत्येक इंटीग्रेशन जो आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है सब में मैं सी क्यों जोड़ता हूँ। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपको सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा कि आप सी क्यों जोड़ते हैं। ज़रा देखिए, मैं फंक्शन बता रहा हूँ, 2-4 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। बताइए मेरे भाइयों साहब, एक्स स्क्वायर है ना प्लस 5, देखिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव कहूँ, इसका मैं अगर डेरिवेटिव कहूँ मेरे भाइयों एवं बहनों, तो क्या होगा बताइए कि एक्स स्क्वायर का अलग है ना, तो इसका कहिए 2x और 5 कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, मतलब 2x हो गया। ठीक है, ये तो पहला हुआ। दूसरे में देखिए, दूसरा में मैं ये लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 7, मैं अगर इसका डिफ्रेंशिएशन मेरे भाई अगर बोलो तो कितना होगा। सर ये एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा, 7 तो कांस्टेंट है, 5 के बदले 7 दे दिए तो क्या है तो कांस्टेंट, ये भी आपका 0 हो जाएगा है ना, तो 0 लिखते नहीं, हटाइए। अब देखिए तीसरा मैं फंक्शन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बताइए डी एक्स स्क्वायर प्लस 100 लिखता हूँ। सर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो कहिए 2x प्लस 0, और 0 लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे 0 लिखकर, प्लस 0 मतलब 2x से होगा है ना। आप लोग तो चैंपियन हो चुके होंगे, बहुत सारा इंटीग्रेशन हमने लगभग 7.1 का बहुत सारा क्वेश्चन मैं बना दिया था। सिर्फ जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस से मैंने नहीं बताया, बाकी सब बता दिया है, उसको मैं भी एक दिन एक क्लास में बता दूंगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 100 का भी 2x से होगा। चौथा में देखिए, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं एक्स स्क्वायर माइनस 500 का मेरे भाइयों, तो बताइए इसका भी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सर, 2x से होगा। सर एक और लीजिए तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अब माइनस 1,00,000 का जरा बता के दिखिए तो, आप बहुत कहते हैं है ना। चलिए मैं बोल रहा हूँ इसका भी 2x होगा है ना, और आप लोग भी बोलिएगा क्योंकि आप लोग चैंपियन हो चुके हैं होंगे डिफ्रेंशिएशन में है ना। तो अब देखिए ये आपका क्या हुआ, जितने भी फंक्शन है मेरे भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 100, एक्स स्क्वायर माइनस 500 और एक्स स्क्वायर माइनस आपका क्या है 10,000 है। इस सब का जो है डिफ्रेंशिएशन आपको क्या हो रहा है 2x रहा। जरा एक और मैं दिखाता हूँ है ना, एक और इसी के नीचे मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन है ना। मैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट ऐड नहीं किया, तो बताइए मेरे भाई साहब यहाँ पर जितने भी फंक्शन है सब का डेरिवेटिव क्या है, कि ये सेम है, लगभग सेम नहीं एकदम एक्यूरेट सेम है। वाह सर क्या बात आपने दिखा दी, सबका डिफ्रेंशिएशन आपका क्या है सेम है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये फंक्शन क्या सेम है, जी नहीं, फंक्शन तो एकदम अलग है। कि सर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स सब में तो सेम है, तो सेम हो गया। मेरे भाई साहब कैसे सेम हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप सेम मानिएगा, इसमें अगर एक्स का वैल्यू रखिएगा 2 तो 2 दूना 4 और 5 9 हो जाएगा, इसमें रखिए तो कितना होगा 2 दूना 4 7 11 हो जाएगा। जब भाई साहब इसका रिजल्ट अगर अलग अलग होगा, एक्स का वैल्यू अलग अलग डालने पर, मतलब एक ही अगर एक्स का मान यहाँ भी 2 डालते हैं तो यहाँ 9 होता है और यहाँ क्या होता है 11 होता है। जब रिजल्ट आपका अलग अलग हुआ तो क्या फंक्शन अलग अलग नहीं हुआ, एकदम फंक्शन एकदम दिख रहा है सर अलग अलग है, लेकिन भाई साहब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या एकदम सर सेम आ रहा है। ओहो सर इसका मतलब मुझे समझ में आ गया। सर क्या समझ में आ गया कि इसका मतलब है मैं अगर 2x का इंटीग्रेशन सर निकालूं तो कहिए सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दीजिए। वाह बहुत बढ़िया आपने बोला कि सर 2x dx मतलब 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। बात तो सही है ना। तो बता अभी मत कैसे हुआ ये मतलब अभी सीखिए, अभी सिर्फ ये समझिए कि इसका अपोजिट हम दिखा रहे हैं तो आप तो खुशी से आँख तो है भगवान दिया हुआ। हमने कहा कि इन्वर्स प्रोसेस होता है, सीधा इसका अपोजिट होता है, तो 2x का एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। जी सर ठीक है, बताइए इस 2x का एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा है ना, लेकिन भाई साहब ये भी 2x से है, ये कथी है ये भी 2x से है, ये भी 2x से है
और ये भी क्या है 2x से। सर सब तो 2x से है और ये भी 2x से है, तो बताइए इसका 2x मैं अगर पूछूँ इसका, अगर इसको मैं ढक दे, सिर्फ यही आपको दिखाऊं और मैं कह रहा हूं कि x² + 7 का डिफ्रेंशिएशन 2x है, तो मैं अगर कहूँ यही इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो आपको सामने में दिख रहा है, तो इसका अगर कहूँ 2x का तो कहिएगा x² + 7 होगा। जी सर इसका तो x² + 7 होगा, है ना। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा इस वाला का वो होगा x² + 7। लेकिन भाई साहब मैं अगर इसको ढक दूं, मैं क्या करूं इसको ढक दूं, तो आप क्या बता पाइएगा? एकदम नहीं बता पाइएगा, आपको पता नहीं, क्योंकि हमको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल पता नहीं है ना। लेकिन इसका भी क्या है x² + 7 ही है, इसका भी क्या है x² - 100 है, इसका भी क्या होगा x² कितना, इसका अलग होगा, इसका कितना होगा x² का होगा आपका यहाँ पर x² और +100 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि आप इसी को देख के हम कर रहे हैं। लेकिन सर ऐसा कहीं हो, अगर आपका इंटीग्रेशन 2x dx है, इसका x² + 5, इसका x² + 7, इसका x² + 100, तो सर ऐसा तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा सर तो बहुत ही फंक्शन होगा, तो सबका अलग अलग कीजिएगा, है ना, आपको अलग अलग दिखेगा। जी दिखेगा, लेकिन कहिए मैं अगर इस कांस्टेंट के बदले, इस कांस्टेंट के बदले ये 5 कहीं 7 कहीं, सब तो कांस्टेंट है ना, तो सबका अलग अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है सबका अलग अलग। मैं इसके बदले अगर लिख दूं 2x का इंटीग्रेशन, है ना, x² + c, तो चलेगा, एकदम दौड़ेगा, है ना। क्या होगा एकदम दौड़ेगा, तो x² + c, है ना, तो एकदम यहाँ पर आप लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं c बराबर एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब कहने का मतलब जितने भी आपका फंक्शन है सबका डिफ्रेंशिएशन सेम हुआ, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या सेम हुआ? नहीं हुआ। सबका सब अलग अलग फंक्शन है, सबका इंटीग्रेशन सेम हुआ, लेकिन डिफ्रेंशिएशन सेम हुआ, लेकिन सबका इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या सेम होगा? नहीं होगा, एकदम नहीं। इसका मतलब यह कह सकते हैं कि अगर सेम नहीं होगा, एक ही फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन हो रहा है, ये भी 2x है, ये भी 2x है, ये भी 2x है, इस सब का इंटीग्रेशन हमने निकाला तो एकदम अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब है कि अलग अलग कितना, अभी तो मिला 1 2 3 4 5 6 फंक्शन का हमने निकाला है। ये आपका मतलब इन्फिनाइट फंक्शन का आप निकाल सकते, उसका भी आपका क्या होगा एक ही रिजल्ट होगा, लेकिन इसका तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो रहा है। इसी से पता चलता है कि एक फंक्शन का इन्फिनाइट इंटीग्रेशन हो सकता है। हमने 2x का इंटीग्रेशन, चूँकि 2x का ये भी हुआ, 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 एकदम अलग अलग, है ना। एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एक ही फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन अलग अलग हो रहा है तो इसका मतलब इन्फिनाइट होगा। इसीलिए इन्फिनाइट होगा तो आपको ये तो पता, यहाँ तो दिख रहा है तो इसीलिए लिख दिए। लेकिन कहीं पर अगर आपको नहीं दिखेगा तो क्या कीजिएगा? तो नहीं दिखेगा, इसके लिए कहीं 5 कहीं 7 अलग अलग फंक्शन, इन्फिनाइट फंक्शन आपको दिख रहा है। इस इन्फिनाइट को लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा? इसको आप c जोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक ही फंक्शन का इन्फिनाइट इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब इन्फिनाइट इंटीग्रेशन का रिजल्ट दे रहा है, इसीलिए हम क्या वहाँ पर जोड़ते हैं c। अब आप लोग को पता चल गया कि c क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक ही रिजल्ट हो रहा है, लेकिन एक ही जो फंक्शन है, मतलब जो 2x है, इसका रिजल्ट है जो डिफरेंशिएशन, उसका इंटीग्रेशन अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब है कि इन्फिनाइट हो सकता है, इसलिए हम क्या जोड़ते हैं? c जोड़ते हैं, है ना। और आप कोई कहेगा, मान के चलिए x² + 100, तो आप बोल सकते हैं सर 100 क्यों? मैं तो x² + 7 भी बोल सकता हूँ, है ना। कोई कहेगा x² + 5 भी बोल सकता हूँ, एकदम सही, क्योंकि आपने बोला कि x² + 5 का 2x होता है, तो 2x का कोई बोल रहा है कि x² + 5, इधर विनोद बोल रहा है कि x² + 100, यहाँ राहुल बोल रहा है कि x² - 10,000, यहाँ विनीता बोल रहा है कि x², है ना, x² सिर्फ होगा। तो क्या सबका जो है कि सबका बात मानना, एकदम सब सही कह रहा है, तो सबका बात मानने के लिए कहेगा ना तुम्हारा बात ना तुम्हारा बात,
हम एकदम होलसेलर में सी लिख देते हैं और एनी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। तो कहे सर यहाँ पर कांस्टेंट कहाँ है? भाई साहब कांस्टेंट नहीं तो जीरो लिख दीजिए, है ना। तो भाई जीरो हुआ तो ये भी तो एक कांस्टेंटे का काम कर रहा है ना। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये इसीलिए हम सी जोड़ते हैं। तो आप लोग ने समझ गया होगा कि हम इंटीग्रेशन में सी क्यों जोड़ते हैं। तो सी क्यों जोड़ते हैं, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, है ना। तो देखिए इंटीग्रेशन हमने कैसे इंटीग्रेशन में सी जोड़ते हैं और क्यों जोड़ते हैं, हमने सारा बात बता दिया, है ना। इसका मतलब है कहीं पर अगर fx है ना का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है, अगर मान के चलिए कैपिटल fx का स्मॉल fx हुआ, इसमें सी अवश्य लिखिएगा कि एक ही फंक्शन का इनफिनाइट है ना इंटीग्रेशन दे रहा है ना। तो एक मैं यहाँ पर कुछ टर्म है, इस टर्म के बारे में मैं बता रहा हूँ, कुछ सिंबल है उसका कुछ मीनिंग है। जैसे देखिए fx dx, जैसे हम लोग लिखते थे ना fx डी एफ एक्स बटा डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x है, तो ही इसी x के रिस्पेक्ट में आपका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिंबल में देखिए fx dx, इसका मतलब है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इस फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जिस प्रकार यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में इसको कहते हैं कि इस फंक्शन का जो है डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसी प्रकार इस फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ dx नीचे होता है, यहाँ dx सामने होता है, यहाँ d लगता है और यहाँ पर क्या होता है आपको इंटीग्रेशन का साइन और fx और यहाँ dx लगता है ना। तो अब यहाँ देखिए आगे, ये आगे जो है f का fx इन fx dx है, हाँ। तो अब देखिए यहाँ पर fx इन जो है fx dx में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इस fx को हम है ना, इस fx में मतलब इस इंटीग्रेशन ऑफ x dx में हम क्या कहेंगे, इंटीग्रांड कहेंगे। क्या कहेंगे हम, इंटीग्रांड कहेंगे। जबकि इस x इन fx dx, यहाँ जो x है और यहाँ भी x है, इसका मतलब हुआ कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का क्या हुआ, वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर इंटीग्रेट रहे लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या समझिएगा, हमें फाइंड द इंटीग्रेशन, मतलब हमें इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। और अगर आपको इंटीग्रेशन अगर इंटीग्रेट अगर कहे लिखा हुआ रहे, तब अगर इंटीग्रेशन लिखा रहे इसका मतलब द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग द इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, और आपका इंटीग्रेट का मतलब होता है कि हमें इंटीग्रेशन करना है ना, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोग ने समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे इंटीग्रेशन है ना करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उस सिंबल या fx या dx को हम क्या कहेंगे, x को क्या कहेंगे। अगर इंटीग्रेट लिखा रहेगा तो ये क्या होगा, इसका मीनिंग, और अगर इंटीग्रेटिंग लिखा रहेगा तो इसका क्या मीनिंग आपको रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको मैं यहाँ पर है ना कुछ स्टैंडर्ड आपका इंटीग्रेशन है, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं सारा यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताऊँगा। तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिस प्रकार डिफरेंशिएशन में होता है उसी प्रकार इंटीग्रेशन एकदम सेम उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अलजेब्रिक बता रहा हूँ। जैसे xn है ना, xn का जो डेरिवेटिव हो रहा था वो क्या हो रहा था, n(xn-1) है ना, हम लोग बोलते हैं पावर पड़ोसी पावर -1। तो इसी का मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर फंक्शन में ऐसा दिखा रहे xn लिखा रहे तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक, चूँकि xy z वाला को हम अलजेब्रिक कहते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन अगर कहें तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, x का पावर n+1, मतलब पावर में एक जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं, और वही पावर का जो वैल्यू होता है n+1 वही नीचे क्या करते हैं, उतार देते हैं। और c लिखना मत भूलिएगा, मतलब xn का जो इंटीग्रेशन होगा वो xn+1 बटा n+1 प्लस c होगा, है ना। अब देखिए
कि कैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ। अगर मान के चलिए x का पावर 5 का अगर आपको कहे कि भाई साहब इसका इंटीग्रेशन निकाल के दिखाइए, तो आप खट से क्या कीजिएगा, x का पावर 5 + 1 और बट्टा 5 + 1 करके अब प्लस c जोड़ना मत भूलिएगा, c दीजिएगा ही, है ना। और x का पावर 6 बट्टा कितना 6 + c, और ये आपका c आपका क्या कहलाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है। अब देखिए एक चीज़ आपको मैं यहाँ कुछ मिनट अब जो आपका फॉर्मूला लिखाने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा कि ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम बार बार कर रहे हैं या कांस्टेंट, है ना, या तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल सकते हैं या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है सर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट, इसमें क्या अंतर है। कांस्टेंट आपका दो प्रकार का हम मानते हैं, आर्बिट्रेरी, है ना, कांस्टेंट होता है एक, और दूसरा होता है कांस्टेंट। अब देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ABCD को आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है। ABCD ये जो सब ABCD आपका क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जबकि कांस्टेंट में आपका सारा नंबर आ जाएगा, जो भी रियल नंबर है, 1 2 3 4 5 सब सही है। कैसे, देखिए कांस्टेंट का मतलब 5, अगर यहाँ पर आप 5 बोल रहे हैं तो आपके घर पर भी 5 बोल रहे हैं, वहाँ पर कहेगा अगर 5 पेंसिल हमको दीजिए, तो गिनती करके आपको 5 ही मिलेगा, 5 के बदले 6 नहीं मिलेगा, है ना। अगर कहीं मान के किताब वाला दुकान पे जाइएगा, कहिएगा 5 हमें क्लास 12 का फर्स्ट वॉल्यूम बुक दीजिए, तो 5 ही गिनती करके आपको देगा, वहाँ 6 नहीं या 4 नहीं देगा। मतलब 5 हर जगह यूनिवर्सल है, हर जगह 5 का मतलब 5 ही होगा, है ना। आपको क्वांटिटी में 5 ही मिलेगा। लेकिन ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जितने भी रियल नंबर है उसमें से कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि C का मतलब 5 होगा, C का मतलब यहाँ 10 भी हो सकता है, और 12 और 15 भी हो सकता है। यहाँ पर हमने जो बताया था, है ना, उसमें 7 था, कहीं -100 था, कहीं -1000 था, कहीं आपका 500 था, इसी प्रकार था। तो ये आर्बिट्रेरी का कांस्टेंट समझ गए, हाँ, होगा तो कांस्टेंट है, लेकिन कौन सा कांस्टेंट होगा हमें नहीं पता, ना आपको पता। कोई भी कांस्टेंट इसके बदले XYZ कुछ भी हो सकता है। और कांस्टेंट मतलब एकदम फिक्स 5 तो 5 है, 7 तो 7, इसलिए हम यहाँ पर आपको C हम लिखते हैं। इसके बदले कुछ भी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 0 होगा, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि x एंड dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 बटा n+1 और प्लस c, जिस प्रकार हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बता दिया है। अब देखिए अगर यहाँ पर √x हो, इसका अगर इंटीग्रेशन कहे भाई साहब, कुछ नहीं कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, चूँकि x का पावर क्या है, यहाँ रूट है, तो इसका मतलब रूट का मतलब होता है, मेरे वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे पीछे, तो वहाँ हमने इसके बारे में काफ़ी व्याख्या किया है कि √x का मतलब, ये तो वैसे 6-7 क्लास का बच्चा भी समझ सकता है कि √x का मतलब होता है x का पावर आधा। और अगर इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा मेरे भाई साहब, तो पावर +1 बट्टा में पावर +1 प्लस c, बताइए x का पावर 3/2 बट्टा 3/2 प्लस c, इसका मतलब है कि आप 2 ऊपर कीजिए, 2/3 और x का पावर 3/2 और प्लस c होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपका एल्जेब्रिक होगा और x का पावर n, हर इसका इंटीग्रेशन x का पावर +1, उसी बट्टा में पावर +1 प्लस c जोड़ देते हैं, सब में c जोड़ दीजिएगा, है ना। अब देखिए एक यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को अगर लिखना हो तो इसको स्क्रीनशॉट लिख करके आप बाद में लिख लीजिएगा, या तो तुरंत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर और चलिए एक कॉन्सेप्ट और समझिए, इसी अलजेब्रिक में होता है। कहिए अगर मैं x का डिफरेंशिएशन कहूँ, क्या कहूँ कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। वैसे भी आप समझिए dx बट्टा, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ d, है ना, बट्टा dx, x का डिफरेंशिएशन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और बच्चा भी समझ सकता है कि dx बट्टा dx बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो बताइए x का अगर आपका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। कहिए सर x + 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका भी भाई साहब कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, है ना। तो बताइए dx + 5 का कितना होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन आपको क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट 5 इसका 0 हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि x यहाँ पर सीधे कहूँ dx मतलब 1 यहाँ लिखता हूँ,
यहाँ 1 लिखता हूँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप लोग खट से इसका जवाब दे सकते हैं कि सर x होगा। क्या होगा? x होगा। और मैं बोलता हूँ कि जब भी इंटीग्रेशन कीजिएगा तो रिजल्ट में c जरूर जोड़िएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर कहिए यहाँ तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इसका तो x होगा, लेकिन इसका आप लिख सकते हैं ना, इसको तो x+1 लिखिएगा, है ना, इसको तो x+5 लिखिएगा। इसलिए हम तो सारा व्याख्या कर ही चुके हैं, तो यहाँ x+ क्या होगा? c होगा। तो आप लोग है ना dx का इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 और dx को क्या लिख सकते हैं? 1 dx, है ना, 1 को dx में गुना कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो dx का इंटीग्रेशन होगा x+c। मेरे भाई साहब ध्यान दीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस उलट के आपको ढेर सारा आपका क्वेश्चन ये पूछा हुआ है ना। तो dx का इंटीग्रेशन x+c, इसको मैं फ्रेश करके लिख देता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x मतलब dx का इंटीग्रेशन मतलब समझिए ना, dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो x+c होगा। सर यहाँ पे तो 1 था, तो 1 में कोई दिक्कत नहीं, x+c। अगर मैं यहाँ को कहूँ 2, है ना, 2 का जो है इंटीग्रेशन क्या होगा? तो कोई बात नहीं, एकदम सेम चीज़ है। 2 को क्या कीजिएगा? बगल साइड कर दीजिएगा, और dx, क्योंकि हम आप आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे जब किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को साइड कर देते हैं, और उसके बाद जो भी वेरिएबल होता है उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। जिस प्रकार डिफरेंशिएशन में गुण आपको ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में अगर कांस्टेंट रहता है उसको साइड कर देते हैं। इसका भी कितना होगा? 2, इसका dx का होगा x+c होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि dx का इंटीग्रेशन x+c क्यों होता है। अब देखिए, आप लोग अगर अच्छा लगा होगा तो नोट कर लीजिएगा, ये तो बहुत बार पूछ चुका है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। तो आप लोग ने अलजेब्रिक इंटीग्रेशन देख लिया था, है ना, कि x का पावर n dx बराबर x का पावर n+1 बटा n+1c। इसी प्रकार dx अभी तुरंत मैंने बताया हूँ x+c, है ना। इस प्रकार देखिए एक 0 dx, ये भी एग्जाम में आपको पूछ लिया है, इसको भी जरा देख लीजिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ कि 0 dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है। कहीं आपको c लिखा रहेगा या आपको कहीं पर k लिखा होता है, ऑप्शन में आपको k दिया रहता है। ये कैसे होता है? देखिए, ये जैसे मान के चलिए किसी कांस्टेंट का जो होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए? तो ये 0 होता है। तो बताइए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर मान के चलिए 0 होता है, यहाँ c लिखते हैं, है ना, कांस्टेंट का अगर 0 होता है डिफरेंशिएशन, तो बताइए 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? बताइए तो c होगा। नहीं, इसका सीधे हम c लिख सकते हैं, इसमें भी c जोड़ेंगे? नहीं, इसमें क्यों c जोड़ेंगे? अगर मान के चलिए c जोड़बो करेंगे तो ये भी एक कांस्टेंट होगा ना, है ना। तो c मिल के तो क्या हो जाएगा? पूरा एकदम c होगा। इसीलिए क्या कीजिएगा? 0 का इंटीग्रेशन जो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का जो होता है आपका 0 का इंटीग्रेशन c होगा, है ना। चूँकि आपका क्या होता है? 0 किसका डिफरेंशिएशन होता है? चूँकि कांस्टेंट का होता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन है ना। आज आपको दिमाग में पूरा फिट कर देंगे, पूरा याद करवा देंगे। एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लिए तो आपको एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कम से कम आपको होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कम से कम। तो देखिए यहाँ पर ये sin x, देखिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना। तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? माइनस sin x होता है। इसलिए sin x का क्या होगा? माइनस cos x होता है। याद कीजिएगा, जिसमें उसमें नेगेटिव आता है उसी प्रकार इसमें भी नेगेटिव आएगा। देखिए इस प्रकार cos x का क्या होगा? sin x प्लस c होगा। sec स्क्वायर x का 10x प्लस c होगा। cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c होगा। sec x इंटू 10x का sec x प्लस c होगा। cosec x इंटू cot x का माइनस cos x प्लस c होगा। इसी प्रकार 1/x, देखिए log x का जो डिफरेंशिएशन हो रहा था वो 1/x होता है, इसलिए 1/x का क्या होगा? log x प्लस c होगा। ex का डिफरेंशिएशन भी आपका ex से होता है, इसी प्रकार ex का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? ex से होगा, है ना। अब देखिए ax का डिफरेंशिएशन क्या होता था? ax, है ना, log a होता था, लेकिन यहाँ पर ax बट्टा में log, वहाँ गुना में log a होता था, यहाँ बट्टा में a होता है। जैसे आपको याद दिला देते, ये कितना बार ना ऑब्जेक्टिव में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है। इसका होता है डिफरेंशिएशन, इसका होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन की मैं बात कर रहा हूँ। क्या होता है बताइए तो? ax
लॉग ए होता है ना। तो ax log a होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, ax तो होबे करता है लेकिन यहाँ बट्टा में आ जाता है, यहाँ क्या आ जा गया, बट्टा में आ गया। इसी प्रकार देखिए, अब देखिए साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना वो क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसीलिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, साइन इनवर्स x होगा। देखिए अगर मैं कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन अगर पूछूं तो सिर्फ इसी के रिजल्ट में नेगेटिव लग जाता है। तो बताइए इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी होगा। इसी प्रकार 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन, चूँकि ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है। और dx/1 प्लस स्क्वायर यहाँ निगेटिव अगर देते हैं तो ये 10 बदल के कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस होता है, तो यहाँ लगाइए माइनस, है ना, यहाँ लगाइए माइनस, या माइनस को इधर कर दीजिए तो ये नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार इसका जो इंटीग्रेशन होगा सेक इनवर्स x प्लस सी होगा, है ना। इसी प्रकार देखिए कॉसेक इनवर्स x का होता है -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसी प्रकार इसका जो इंटीग्रेशन होगा आपका ये होगा। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको सीधे आपको ये फॉर्मूला कितना बार पूछ लिया जाता है और पूछा भी जाता है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि आप लोग को बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा कि इंटीग्रेशन में साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है लेकिन कहाँ पर नेगेटिव लगता है, इसमें आपको दिक्कत होता है ना। तो आपको यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स का साइन एक्स मतलब यहाँ नेगेटिव है यहाँ प्लस है, तो किस में नेगेटिव होगा और किस में पॉजिटिव होगा हम आपको याद दिलवा देते हैं। देखिए रिजल्ट, देखिए रिजल्ट में आपको, है ना, रिजल्ट में आपको जो इंटीग्रेशन में खास करके रिजल्ट में जिसमें भी सी होगा उस सब में नेगेटिव होगा। देखिए कॉस एक्स रिजल्ट है ना, मतलब इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो रिजल्ट हुआ ये, इसमें आपका क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, मतलब सी से शुरू होता है ना। कॉस मतलब इनवर्स, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 6 है, उसमें 3 सी से शुरू होता है। कितने, 3 आपको सी से शुरू होता है, बाकी आपका एस से है, कुछ टी से है, कुछ सी, आपका क्या है सी से भी है ना, एस से है ना, साइन है, कॉसेक है, टेन है, सेक है, या तो एस से शुरू है या तो सी से शुरू है, एक टी से भी शुरू है। तो इस सब में देखिए खास करके सी वाला पर ध्यान दीजिएगा, जिसका भी इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है वो इन्वर्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सी से शुरू हुआ होगा, उसमें आपको नेगेटिव, जैसे देखिए कॉस एक्स इसका पहला लेटर सी है, नेगेटिव है। देखिए कॉट एक्स इसका पहला लेटर सी है, माइनस है ना। देखिए इसका पहला लेटर क्या है, कॉसेक एक्स का सी है, ये भी नेगेटिव है। तो आपने 3, 1, 2 और 3 तीनों में नेगेटिव है। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा जिसमें भी आपका सी लगल है रिजल्ट में इंटीग्रेशन में, है ना, उस सब नेगेटिव रिजल्ट देता है, वो कभी भी पॉजिटिव बन के नहीं आएगा, है ना। इसी प्रकार आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला में देखते हैं, देखिए इसमें भी वही बात है, जहाँ भी सी लगा होगा वहाँ सब में माइनस लगा होगा, क्योंकि सी क्या बोलता है, एकदम झूठ बोलता है ना। तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये फॉर्मूला आराम से समझ गए होंगे और समझ के याद कीजिएगा तो आसान होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आऊँगा, है ना, उसमें मैं यही बताऊँगा कि ये आखिर इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है, रूल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे आप लोग को नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे, है ना। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, है ना। तो आज आपको इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।